नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद आज महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ में हमारे साथ खास बातचीत में ज्योतिष आचार्य राहुल भारद्वाज गढ़ी खुडाना से आते हैं और महेंद्रगढ़ में इनके कार्यालय पर मौजूद है। अक्सर सुनते हैं इनके बारे में क्योंकि युवा हैं, जोश से भरे हुए हैं, तो साथ ही अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर अक्सर देखा जाता है युवा रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए मारामारी करते हुए घूम रहे हैं, लेकिन इन्होंने उस दिशा में जाने के बजाय अपनी संस्कृति को चुना, धार्मिक क्रियाकलापों को, धार्मिक अनुष्ठानों को चुना। अब अक्सर एक माहौल देखा जा रहा है आज के दिन समाज के अंदर, कुछ फ्रॉड प्रवृत्ति के, असामाजिक प्रवृत्ति के लोग जो लोगों को ठगने का, पैसे ऐंठने का काम करते हैं। कहते हैं फोन के माध्यम से वश में कर लेंगे, गड़ा हुआ धन निकाल देंगे, खोया हुआ प्यार जो है वापिस मिल जाएगा, झाड़ फूक से, तंत्र मंत्र से, काले जादू से, टोने टोटकों से जो है हर समस्या का समाधान कर देंगे। एक वो लोग हैं, एक ज्योतिष आचार्य राहुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। अब इन चीजों में सच्चाई कितनी है और वास्तविकता में अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या आ रही है, जन्म कुंडली के आधार पर, जन्म दोष के आधार पर, ग्रह ऊपर नीचे रहते हैं अक्सर कुंडलियों के अंदर, किस प्रकार कौन सा दोष क्यों लगता है, उसका क्या समाधान होता है, उसका असली निवारण किस प्रकार होता है, और एक असली आचार्य और एक नकली आचार्य की पहचान क्या है, हर सवाल करेंगे राहुल भारद्वाज के साथ। आचार्य जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। राम राम जी, आपका भी स्वागत है जी। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, युवा है, दूसरे दिशा में जाने की बजाय आपने एक लीक से हटकर दिशा चुनने का काम किया। कैसे आपके मन में विचार आया, कैसे आपका मन परिवर्तित हुआ कि हमें दुनिया की चकाचौंध से दूर हटकर कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक क्रियाकलापों में अपने को जो है ढालना है और उसी पद्धति पर, उसी लाइन पर चलना है? देखो जी, मेरे दादाजी करते थे ये काम, कर्म कांड वाला जी, पूजा पाठ वाला, तो वो 2017 में एक्सपायर हो गए। तो घर वालों ने सोचा कोई तो करने वाला होना ही चाहिए, तो मेरे को गुरुकुल में भेज दिया। तो वहाँ पर मैंने गुरु जी की कृपा प्राप्त हुई, तो वहाँ पर मैंने उनकी कृपा से सीख लिया। यानी कि पारंपरिक रूप से आपके घर में चलती आ रही है जो सांस्कृतिक, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे क्रियाकलाप, धार्मिक अनुष्ठान है, उनको संजोने का काम शुरुआत से चलता रहा। हाँ जी जी, और कहीं ना कहीं उसी पत्ती को, उसी क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने का काम। हाँ जी, कर्म भाई चलता आ रहा है। तो वहाँ पहले दादाजी करते थे, अब मैं करने लगा। फिर आगे भी देखेंगे कोई करेगा तो। बिल्कुल। तो अभी आपसे बातचीत करें, कुछ जरूरी सवाल हैं और अक्सर लोग जानना भी चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों को मानते नहीं हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी अक्सर सवाल होते हैं आप लोगों के खिलाफ। वो सवाल करने का काम करेंगे, आपसे हर सवाल का जवाब जानने का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले संस्कृत में पारंगत हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, अक्सर विवाह शादी भी करवाते हैं, हर धार्मिक अनुष्ठान, हवन यज्ञ संपन्न करवाते हैं। तो कोई जो है पूरे देश दुनिया की शांति के लिए कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जो अक्सर आप हवन यज्ञ में प्रयोग करते हैं। ऐसे मंत्र तो बहुत हैं जी, एक गुरु के ऊपर बताता हूँ। गुकारस्तु अंधकारस्तु रुकारस्ते ज उच्चते अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्तभिधीयते। इसका अर्थ है, गु का अर्थ होता अंधेरा, रू का अर्थ होता प्रकाश, अंधकार निरोधत्वात्, जो अंधकार का निरोध करके प्रकाश मिलाए वह इसलिए गुरु कहलाता। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं है, और जिस पे गुरु जी की कृपा हो जाए उसको कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है उसको सफल होने से रोक दे जी, तो इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं, यही है, गुरु से बड़ा कोई नहीं कुछ भी। अब सबसे पहला सवाल झाड़ फूक और तंत्र मंत्र करने वालों के लिए, उसके बाद सारी बातचीत कर्म वाइज करेंगे आपसे। अक्सर कहते हैं दूरभाष के माध्यम से किसी को वश में कर लेंगे, दूरभाष के माध्यम से ही हर समस्या का निवारण कर देंगे, कुछ मंत्र बोलेंगे, कुछ तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, टोना टोटका करेंगे, गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, खोया हुआ प्यार मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी। कितनी सच्चाई इन चीजों में? देखो जी, सच्चाई कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ होता तो ये भारत सरकार अपने पास ही नहीं रख ले उनको, तो ऐसे कुछ करने से कुछ होता तो सबको वो नौकरी लगवा दे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फ्रॉड है। वो फोटो से बताओ, आप बताओ कुछ होता है कि वह अपने पास फोटो मंगवा लेते हैं और जो सामान आता है उसको पैसे अकाउंट में डलवा लेते हैं, और पैसे डालने के बाद नंबर ब्लैक लिस्ट में, फ़ोन भी नहीं उठाते। तो वो सब फ्रॉड है।
उनके चक्कर में न पड़े, यही अच्छा है। अक्सर जो समाज में और विशेषकर बात करें महिलाओं की, वो ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाती हैं, कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो जाती हैं, ठग लिया जाता है, आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है, कहीं ना कहीं कई बार मामला इतना बढ़ जाता है कि शारीरिक रूप से भी नुकसान झेलना पड़ता है हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर परिवार को। तो क्या संदेश देंगे अपने माध्यम से? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ जी, ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़े, अपने पास में जो ज्योतिषी है उसके पास जाएं, वो विधि विधान से आपकी जन्म कुंडली या ग्रह नक्षत्र की पूजा करके आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा और आपके समक्ष, आपके सामने पूजा करेगा। तो आप पैसे लगा रहे हैं तो आप देखो तो कि क्या कर रहा है जी। तो ऐसे अपने पास के ज्योतिषी के पास जाएं और उससे अपनी समस्या का समाधान करवाएं, ऐसे किसी के चक्कर में न पड़े। बिल्कुल। तो अब असली मुद्दे पर पहुंचते हैं। ज्योतिष आचार्य नाम के आगे लगता है, कब इसकी शुरुआत हुई, कितने समय से जो है इन धार्मिक अनुष्ठानों में आप काम कर रहे हैं, कितने समय से आप पारंगत हैं इन चीजों में, और कहां से आपने जो है इस चीज की शुरुआत की? ये जी 2017 में सीखना शुरू किया था मैंने। 2017 में भैल गुरुकुल है, भैल जुपा पिलानी रोड पर, वहाँ पर मैंने सीखा था। और श्री हनुमान प्रसाद आचार्य जी मेरे दादा गुरु हैं और श्री कुंदन लाल जी मेरे गुरु जी हैं, जो कनीना के हैं और भैले के पास रहते हैं और बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाने का कार्य करते थे। वहाँ से मैंने सीखा। 2017 में आपकी शुरुआत हुई, यानी कि 6-7 वर्ष से लगातार धार्मिक अनुष्ठान आप कर रहे हैं। तो अब बात करें जन्म कुंडली की। अक्सर कहते हैं कि हर चीज के अंदर, हर समस्या के निवारण के लिए जन्म कुंडली बड़ी जरूरी होती है। जन्म कुंडली क्यों जरूरी होती है? जन्म कुंडली के से उस अगले का भविष्य, क्या घटना घटित होती है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो हमें जन्म कुंडली बनवाने के लिए सन, महीना, तारीख और समय होना और वो कहाँ स्थान होना बहुत ही जरूरी है। देखो अपना ये ज्योतिष विज्ञान है, ये सामुद्रिक शास्त्र का एक हिस्सा है और सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत ही ज्योतिष की विभिन्न विद्याओं का अध्ययन और उसका फलित के बारे में बताया जाता है। और सामुद्रिक शास्त्र में फलित ज्योतिष ये हिस्सा है। इस सामुद्रिक शास्त्र से ही अपने ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। इनका क्षण क्षण मतलब एक एक मिनट सेकंड का अध्ययन वो करते रहते हैं। उसी से हमारी जो भविष्य में जो घटना होती है, क्या होने वाला, मतलब कब नौकरी लगेगा, कब शादी होगी, भविष्य में जो भी कुछ भी घटना होती है उसके आधार पर, उनकी गणना करके आधार पर ये सब किया जाता है। और हमारे जितने भी पौराणिक ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने जो सूत्र बताए हैं, जैसे भृगु संहिता में सूत्र बताए हैं, रावण संहिता हो गए, उसके आधार पर हम जन्म कुंडली बताते हैं और भविष्य की घटनाओं से अवगत कराते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए बिल्कुल फिक्स समय बताते हैं आप, या फिर एक अनुमान होता है भविष्य के लिए जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उनके लिए? उसका उसके पास सब कुछ है, फिक्स है तो फिक्स ही बता देते हैं। जी। उसके पास अनुमान होगा तो अनुमान ही बताएंगे। उसके पास सही समय है, कब हुआ था, सब कुछ अपनी जन्म डिटेल है तो फिक्स ही बता देते हैं। फिक्स बता देते हैं। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं कई लोगों को ये बात हजम होने वाली नहीं है। अब आप ये बताइए, आप अक्सर ये चीजें करते हैं, 6-7 वर्ष से आप लगातार इन चीजों में पारंगत हैं, कर रहे हैं, कितना जो है आपने लोगों के जो है जन्म कुंडली के बारे में जानकारियां दी है, कितने प्रतिशत सही निकली अब तक? देखो जी, आके देखेंगे तभी पता चलेगा। अपनी बुराई तो कोई नहीं करता, मैं अपने बारे में बताऊंगा तो अच्छा ही बताऊंगा, अपनी गलत चीज थोड़ी बताऊंगा मैं ऐसे गलत हूँ। तो आके देखो, पहले परखो, फिर पता चलेगा क्या क्या कुछ बताया है। जी। आने से ही पता चलेगा। अब कई लोग होते हैं जन्म कुंडली नहीं है लेकिन उनके जीवन में कोई समस्या चल रही है किसी प्रकार की, उसका निवारण करवाना है, समाधान करवाना है, तो कैसे आपसे संपर्क करें, किस प्रकार उसका समाधान हो सकता है? जैसे 12 लगन होते हैं, जिसके पास अपनी जन्म डिटेल नहीं है, वो 12 लगन होते हैं जन्म कुंडली में, तो वो जिस समय आया उस समय का तत्काल का लगन लिया जाकर जन्म कुंडली बनाई जाती है और उसके आधार पर उसके प्रश्नों का सवालों का जवाब दिया जाता है। इस आधार पर उसकी समस्या का निवारण किया जाता है। और जिसके पास जन्म कुंडली है उसके पास तो है ही, उसके तो बता ही देंगे। समस्याएं होती क्यों हैं जीवन में, जो आप कहते हैं कि अक्सर जन्म कुंडली के में देखकर आप समस्या बताते हैं, क्या समस्या चल रही है, क्या समाधान है, कि किन चीजों के चलते किस प्रकार की क्या समस्या होती है? देखो, जन्म कुंडली में बहुत से दोष होते हैं, तो वो दोष लगेंगे तो समस्याएं पैदा होंगी। और सभी ग्रह अच्छे नहीं रहते जन्म कुंडली में, कुछ ग्रह बुरे भी होते हैं, उनकी दशा महादशा लगेगी तो समस्या पैदा होगी। यदि समय के अनुसार उनकी पूजा पाठ किया जा सके तो वह समस्या हट जाती है, इस कारण समस्या पैदा होती है। जी। अब एक बड़ा जरूरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि अक्सर
समाज में लोग आप जो काम करते हैं, जिन विद्याओं की आप बात कर रहे हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, जिन क्रियाकलापों की आप बात कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन पर विश्वास नहीं करते, जो मानते नहीं इन चीजों को। अब कहीं ना कहीं मान के चलें कि आप कोई भी समस्या का समाधान कर रहे हैं, उसका आधार क्या होता है? कि आप भी जो फ्रॉड तरीके के लोग होते हैं उनकी तरह कोई झाड़ फूक टूना टोटका मंत्र बताते हैं, या फिर क्या आधार रहता है आपके हर समस्या के निवारण का? हम निवारण ज्योतिष जिससे पूजा पाठ करके कोई समस्या हुई, पितर दोष है उसका गायत्री के जप करके, काल सर्प दोष है उसका महामृत्युंजय का जप करके, तो धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ करके ही उसकी समस्या का निवारण करते हैं। और फ्रॉड वाला कोई काम नहीं है, उसके सामने बैठ के करेंगे। ऐसे नहीं कि पैसे डलवा लिए उसकी समस्या का समाधान कर दिया, नहीं, उसके सामने उसके घर में ही समस्या का समाधान करेंगे। पैसे लगाए तो वो देखे क्या कैसे क्या होता है। जी, यानी कि फ्रॉड का कोई भी काम नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, कोई भी टूना टोटका आप नहीं बताते हैं, किसी प्रकार का जो है काला जादू आप नहीं करते, यानी कि हर समस्या का समाधान पूजा पाठ जप मंत्र उच्चारण करके हवन यज्ञ करके किया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात है। हर समस्या का समाधान मंत्र उच्चारण पूजा पाठ इससे द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाता है। ऐसे फ्रॉड वाला कोई भी काम नहीं है। मंत्र जब कोई भी समस्या होगा, मांगलिक दोष हो, हर समस्या का समाधान मंत्र जाप के अनुसार ही किया जाता है। तो ज्योतिष आचार्य राहुल भारद्वाज लगातार हमारे साथ खास बात। आचार्य जी, अब बातचीत करें जन्म कुंडली की, जहां तक चर्चा चल रही है, किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार बनती है? देखो, जन्म कुंडली बनाने के लिए उसका जन्म हुआ तब की सन, महीना, तारीख और समय और स्थान आवश्यक होता है। ये सब कुछ हो जन्म कुंडली बन जाती है। जी, तो ये चीजें जरूरी होनी चाहिए जन्म कुंडली बनवाने के लिए, जिसके बाद अक्सर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है जिससे आप बार बार परेशान रहते हैं, तो उनका निवारण जप मंत्र उच्चारण और हवन यज्ञ करके, धार्मिक अनुष्ठान क्रियाकलाप करके, आचार्य जी के द्वारा, ज्योतिष आचार्य राहुल भारद्वाज के द्वारा निवारण किया जाता है, समाधान किया जाता है। बातचीत करें ज्योतिष आचार्य, जो आपके नाम के आगे लगता है, कहाँ से आपने जो है सब कुछ सीखा है, कौन आपके गुरु रहे, क्या आपके मन में आए कि हमें यही सीखना चाहिए? ये जी भैल गुरुकुल से सीखा मैंने। सत्यनारायण साहू संस्कृत महाविद्यालय भैल में है, वहाँ से कर्मकांड की शिक्षा प्राप्त की है मैंने। और श्री स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद आचार्य जी मेरे गुरु दादा गुरु जी हैं, और कुंदन लाल जी मेरे गुरु जी हैं, जो अपने कनीना से हैं और भैल के पास रहते हैं और बच्चों को कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा प्रदान करवाते हैं। जी, तो अब तक लगातार आप जो है 7 वर्ष से इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान क्रियाकलाप करते रहते हैं। कोई मौका ऐसा भी मिला जहां आपने समस्या का समाधान करने का कोशिश की हो, लेकिन कई बार समस्याएं इतनी जटिल हो जाती हैं कि उनको निपटाने में बहुत लंबा समय लग जाता है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हो, कोई ऐसी समस्या ही नहीं जो मंत्रों के माध्यम से सही नहीं हो। जी, तो ऐसे ऐसे मंत्र हैं अपने में जो हर समस्या का समाधान करवा देते हैं। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, ये कुछ सेकंड के लिए मरे आदमी को जिंदा कर देता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वैदिक मंत्र हैं जो मरे हुए को हर समस्या का समाधान कर देते हैं। तो ऐसे महामृत्युंजय एक मंत्र आप बताना चाहेंगे कुछ? देखो, एक मार्तंड ऋषि हुए थे, तो उसके कोई पुत्र नहीं था, तो उसने शंकर भगवान की आराधना की। तो शंकर भगवान के आशीर्वाद से उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ मार्कंड ऋषि। तो उसकी अलग आयु थी, तो जो जो बड़ा होने लग गया तो उसके माता पिता की उसकी चिंता होने लगी। जी, तो उसने अपने पिताश्री से पूछा तो मेरी किस बात की चिंता रहती है? तो उसने बताया, तेरी अल्प आयु है और 16 वर्ष तक तेरी आयु है, इसके बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने अपनी अल्प आयु को हटाने के लिए शंकर भगवान की आराधना की। तो शंकर भगवान की उसने घोर तपस्या की, तो शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उसने महामृत्युंजय की रचना करी थी, जो ओम जुंग सह ओम भूर्भुवः स ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् ओम स्व भुव भू ओम स जुंग होम ओम। यह महामृत्युंजय मंत्र, इसकी रचना मार्कंडेय ऋषि ने करी थी। तो उसकी तपस्या से शंकर भगवान बहुत प्रसन्न और उसको चिरंजीव होने का वरदान दिया था। इस संसार में 8 लोग चिरंजीव हैं, जिसमें मार्कंडेय ऋषि का नाम भी लिया जाता है। जैसे अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमान च विभीषण है कृपया परशुराम त सप्तैव चिरंजीव रहे, और एक मार्कंडेय ऋषि हैं। 7 तो ये हुए। तो अब एक सवाल हमारे मन में भी है, अक्सर हम देखते हैं हवन यज्ञ जिस समय होता है,
तो जो आचार्य जी बैठे होते हैं हवन यज्ञ करवाने के लिए, हर मंत्र उच्चारण के बाद, एक परिधि के बाद अक्सर आहुति डालने से पहले एक स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो शब्द बार बार प्रयोग में क्यों लिया जाता है, एक ये सवाल हमारे मन में है। स्वा शब्द इसलिए बोला जाता जी, ये अग्निदेव है जी। तो अग्निदेव की दो पत्नियां स्वा और शब्दा, तो अर्धांगिनी बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान हम करते हैं उसमें अर्धांगिनी जरूरी होती है, तो अग्निदेव की अर्धांगिनी है स्वा और शब्दा। तो देवताओं की आहुति देते हैं जब स्वा शब्द का उच्चारण करते हैं, और पितरों की आहुति देते हैं जब स्वधा शब्द का उच्चारण करते हैं। इस कारण ये स्वा और शब्दा मंत्र के पीछे आहुति देते हैं तो बोली जाती है स्वाहा और शब्दा। सौधा। हाँ जी, सौधा यानी कि ये हमें नहीं पता था। स्वाहा और सौधा दो जो है शब्द ऐसे हैं, हर मंत्र उच्चारण के बाद इनका प्रयोग किया जाता है। उनका समय इन्होंने बताया है कि कौन सी जगह पर कौन से शब्द का प्रयोग हर मंत्र उच्चारण के बाद किया जाता है। और क्या कुछ आप बताना चाहते हैं अपने माध्यम से, और एक चलते चलते आपका एड्रेस भी बता दीजिए, आपका मोबाइल नंबर भी बता दीजिए, ताकि लोग आपसे संपर्क कर सके, अपनी समस्याओं का समाधान तो करवा ही सके। किसी को जन्म कुंडली बनवानी है, किसी को किसी भी मुद्दे पर बातचीत करनी है आपसे, कोई विचार विमर्श करना है, परामर्श लेना है, तो आपसे संपर्क कर सकते। महेंद्रगढ़ में अपना ऑफिस है, परशुराम चौक के पास ब्राह्मण सभा, वहाँ पर अपना ऑफिस है। और गढ़ी खुडाना अपना गांव है। नंबर है 88 140 47 602 जी, 88 140 47 602। महेंद्रगढ़ में परशुराम चौक के पास ब्राह्मण सभा में इनका ऑफिस है। कार्यालय पर आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, हर चीज के बारे में, हर विषय के बारे में इनसे परामर्श ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। और साथ ही जन्म कुंडली बनवानी है, जन्म कुंडली दिखवानी है, समस्या का समाधान करवाना है, हवन यज्ञ करवाना है, विवाह शादी जैसे कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाकलाप करवाने हैं, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। आचार्य ज्योतिष आचार्य राहुल भारद्वाज हमारे साथ खास बातचीत में। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, ज्योतिष आचार्य राहुल भारद्वाज जी खास बातचीत की। कहीं ना कहीं इन्होंने जो फ्रॉड होते हैं, जो आचार्य बनने का ढोंग करते हैं, टोना टोटका जादू टोने से लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, उनसे सतर्क और सचेत रहने का संदेश तो इन्होंने शुरुआत में दिया। साथ ही हर धार्मिक अनुष्ठान के बारे में विस्तार से चर्चा की है। हमें अक्सर धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उनके द्वारा अक्सर लोगों के बीच मिलते रहते हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना फ्रॉड लोगों को लेकर और एक वास्तविक जो आचार्य होता है उसमें क्या डिफरेंस, उसको लेकर चर्चा की जाए। इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, सभी विषय पर चर्चा की जाए, जिसको लेकर हम आचार्य राहुल भारद्वाज जी के साथ मौजूद थे, खास बातचीत की। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। संपर्क करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर भी नीचे स्क्रीन पर चल रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी सिद्धू के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।